चलिए दोस्तों, आज है 29 सितंबर और बात करते हैं जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं 29 सितंबर के बने हुए उनको। तो फर्स्ट ही हमारा है कि जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो जापान के प्रधानमंत्री चेंज हो गए हैं। पहले जापान के प्रधानमंत्री थे फूमियो किशिदा, अब नए बन गए हैं शिगेरू इशिबा बन गए हैं नए प्रधानमंत्री, शिगेरू इशिबा। लेकिन इसके पहले थे फूमियो किशिदा। इनके पहले कौन थे? फूमियो किशिदा, ये थे इनके पहले ये प्राइम मिनिस्टर। लेकिन ये भ्रष्टाचार के आरोप के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो बन गए शिगेरू इशिबा। अभ्यास के बारे में बात करें तो वीर गार्जियन ज़्यादा हिल क्यों रहा है? धर्म गार्जियन, तो जहाँ पर ये गार्जियन वर्ड आए तो जापान से कनेक्ट कर देना है कि इंडिया और जापान के बीच ये अभ्यास होने वाला होता है। कौन? वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन। ठीक है। अगर कंपनी की बात की जाए तो सोनी नाम सुने होंगे, पानासोनिक, टोयोटा हो गया, और मारुति सुजुकी, ये सभी कंपनियां हैं जापान की। ठीक है। द्वीप की बात की जाए तो यहाँ जापान जो है 4 आइलैंड से मिलकर बना है। क्यूशू, शिकोकू, होन्शु और होक्काइडो। ये 4 आइलैंड से मिलकर जो है जापान बना है। मैप में देख लीजिए। ठीक है। ये मैप, क्यूशू, शिकोकू, होन्शु और होक्काइडो, ये 4 आइलैंड से मिलकर बना है हमारा ये जापान। इतना जापान के बारे में जान गए। जापान की अगर कैपिटल की बात की जाए तो इसकी कैपिटल क्या होती है? टोक्यो। याद होगा, इसकी कैपिटल टोक्यो होती है। और रुपया की बात की जाए तो येन होता है इसका करेंसी। ठीक है। तो इतना जापान से हमें याद रखना है। जापान में जो है यहाँ पर महिलाओं का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है संसद में। देखे तो सिर्फ 10% महिला ही हैं यहाँ के संसद में। ठीक ना। तो इसको और बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है जापान में। नेक्स्ट, सेकेंड नंबर की बात की जाए, और जापान अभी डेवलप कर रहा है। और यहाँ पर याद भी रखना है ये भी कि 9 अगस्त को एटम बम, परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। हेनरी ट्रूमैन वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति जब थे, तो 6 अगस्त को गिराया था। लिटिल बॉय नाम था उसका। जो 9 अगस्त को गिराया था उसका फैटमैन नाम था। एक हिरोशिमा और एक नागासाकी पर गिराया गया था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो किस राज्य का एंड्रो गाँव, कौन सा गांव? एंड्रो गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है। तो एंड्रो गांव जो है ये कहाँ पर है? मणिपुर में है एंड्रो गांव। याद रखिएगा एंड्रॉयड। ठीक ना। क्या रखना है याद? एंड्रॉयड। और एंड्रॉयड आजकल ज़्यादा चर्चल में है ना, आजकल ज़्यादा प्रसिद्ध है। एंड्रॉयड ही सब कोई चला रहा है। आईफोन कौन चला रहा है? तो एंड्रॉयड, ये एंड्रो गांव जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, यानी सबसे ज़्यादा यहाँ पर पर्यटक जो है घूमने जा रहे हैं। और अभी हम लोगों ने पर्यटन दिवस मनाया 27 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया। और यहीं बन गया हमारा मणिपुर का ये गांव। ये मणिपुर जो है उग्रवाद ख़त्म होने का ये बोल दिया है कि हमारे यहाँ उग्रवाद अब नहीं हो रहा है, हम लोग अब मुक्त हो गए हैं उग्रवाद से। क्योंकि आपको पता होगा कि उस समय कुकू और मैती के बीच यहाँ पर जंग चल रहा था, लेकिन अभी भी
कुछ ना कुछ घटनाएं होती ही आ रही हैं मणिपुर में। मणिपुर की कैपिटल की बात की जाए तो इम्फाल होगी। यहाँ के सीएम की बात की जाए तो एम बीरेन्द्र सिंह हो जाएंगे। एम बीरेन्द्र सिंह यहाँ के सीएम हो जाएंगे। राज्यपाल की बात की जाए तो लक्ष्मण आचार्य हो जाएंगे। लक्ष्मण आचार्य हो जाएंगे यहाँ के राज्यपाल। यहाँ के हाई कोर्ट के न्यायाधीश की बात की जाए तो सिद्धार्थ मृदुल हो जाएंगे यहाँ के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। 9 न्यायाधीश जो है चेंज हो गए हैं। सिद्धार्थ मृदुल, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो केबुल लमजाओ, केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर, और ये तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है विश्व का, केबुल लमजाओ। विश्व फेफड़ा दिवस की बात की जाए, ये सांस जो है, सांस एक अभियान है और ये मणिपुर में लॉन्च किया गया था सांस, और ये निमोनिया से रोकने का एक पहल था। निमोनिया जानते हैं, निमोनिया एक लंग्स से होने वाली डिजीज है। लंग जानते ही हैं हमारा श्वसन में मदद करता है, और ये लंग्स का नेचुरल कलर जो होता है गुलाबी होता है, और ये जब हम सांस लेते हैं तो कहाँ पर जाता है, पहले श्वास नली में, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्बुलाई में जाता है। एल्बुलाई छोटे छोटे ऐसे ग्रेप्स के जैसे ऐसे संरचना होते हैं एल्बुलाई। तो ये फेफड़े में बहुत सारे एल्बुलाई ऐसे भरे होते हैं, और इसी में जाकर जो भी गैस अंदर लेते हैं इसमें जमा होता है, फिर यहाँ पर ब्लड आकर ऑक्सीजन को उठा के लेकर चला जाता है। ये हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी में, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा कि सांस जो है मणिपुर में लॉन्च किया गया अभियान है, और ये निमोनिया को रोकने का अभियान है ये। और इसी से रिलेटेड विश्व फेफड़ा दिवस जो है अभी हम लोगों ने 25 सितंबर को मनाया। विश्व फेफड़ा दिवस कब? 25 सितंबर को मनाया। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, और अभी दिवस आने वाला है, आगे देखना है, बहुत सारा दिवस इसमें। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत का 2024 में वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो कितना लगाया है अनुमान? 7%। थाला फॉर ए रीजन, 7% लगाया है एडीबी ने 2024 में वृद्धि दर रहने का अनुमान, ठीक ना। अब इसकी स्थापना कब होती है? तो 19 दिसंबर 1966 की इसकी स्थापना होती है। 19 दिसंबर 1966 की एडीबी की स्थापना होती है। अध्यक्ष की बात की जाए तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, पढ़ लीजिए आप, मात्सुंगु असाकावा, ठीक ना, यहाँ के अध्यक्ष हैं। न्यू मेंबर की बात की जाए तो न्यू मेंबर कौन है? पपुआ न्यू गिनी, ठीक ना, न्यू गिनी नाम सुने होंगे। ये ओशिनिया कॉन्टिनेंट में जब देखेंगे वर्ल्ड मैप होगा, वर्ल्ड मैप के नीचे की तरफ देखेंगे तो ओशिनिया कॉन्टिनेंट में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ये आइलैंड है न्यू गिनी, ठीक ना। तो ये शामिल हो गया है एडीबी में। एडीबी का मकसद होता है कि जितने भी एशियाई कंट्री है उनको थोड़ा सा राहत देना, कुछ रुपया पैसा देकर उनको थोड़ा ऊपर की तरफ गरीबी से राहत दिलाना, ये एडीबी का काम होता है। तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को होती है। न्यू मेंबर न्यू गिनी हो गया है, और टोटल देशों की इसमें संख्या कितनी हो गई है? 68। एक और कम होता तो 7 हो जाता और थाला फुरे, ठीक है। तो ये 68, ठीक ना। इसमें कितना टोटल संख्या 68 हो गई है एडीबी में। एक एडीबी किसके तौर पर लॉन्च किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक के तौर पर हमने भी लॉन्च किया है ये एडीबी, ठीक ना। अब यहाँ पर बात की जाए नेक्स्ट 4 नंबर, विश्व गर्भ निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया गया अभी 27 सितंबर को मनाया गया। कब? 27 सितंबर को। समुद्र विश्व समुद्री दिवस भी हम लोग मनाए 27 सितंबर को ही। 28 सितंबर एक और याद रखिएगा कि 28 सितंबर को हम लोग मनाते हैं रेबीज दिवस। क्या मनाते हैं? रेबीज दिवस। रेबीज कैसे होता है? तो कुत्ता, सियार, बिल्ली, नेवला ये सब जो होती है काटती है, तो रेबीज का टीका लिया जाता है।
नहीं लेते हैं तो ये हो जाता है रेबीज। और इससे होता क्या है, तो होता है हाइड्रोफोबिया। क्या होता है, हाइड्रोफोबिया, यानी पानी को देखकर डरने वाली बीमारी। ठीक है, तो इतना हमें याद रखना है। विश्व गर्भ नेक्स्ट हो गया, ये हो कंप्लीट हो गया। ये 27 सितंबर हो गया। विश्व समुद्री दिवस भी 27 सितंबर को ही मनाते हैं। और गर्भपात संवैधानिक अधिकार देने वाला कौन सा देश हो गया है, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला बन गया हमारा फ्रांस। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दे दिया है किसने, फ्रांस। फ्रांस के अभी राष्ट्रपति की बात की जाए तो एमुनेल मैक्रेन, और 26 जनवरी को हमारे अतिथि के तौर पर आए थे। अगर वहाँ के प्रधानमंत्री की बात की जाए तो यहाँ के प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे, मिशेल बर्नियर। यूके के पीएम कौन है, कीर स्टारमर ना। पहले थे कौन, पहले थे भारतवंशी, नाम लिखिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये फ्रांस हो गया है। और गर्भपात पता है आपको सबसे बड़ा सेल कौन सा हो जाता है, तो सबसे बड़ा सेल जो होता है फीमेल का जो होता है ओवम होता है। और सबसे छोटा सेल जो होता है, स्मॉल सेल जो होता है, वो स्पर्म होता है मेल का, वो स्पर्म होता है। और ये दोनों जो मिलता है तो एक जाइगोट बनाता है। ये बायोलॉजी में आपको पढ़ना होगा, करंट अफेयर्स में पढ़ा रहा हूँ। ये जाइगोट बनता है और यहाँ से बच्चा का निर्माण। स्पर्म जो होता है कहाँ से निकलता है, तो टेस्टिकल से। ये कहाँ से निकलता है, टेस्टिकल से। ये ओवम जो है कहाँ से निकलता है, ओवरी से निकलता है। ठीक है, तो इतना हमें याद रखना है। और ये भी पता होगा कि एक्स और एक्स जब जुड़ता है तो एक गल का निर्माण होता है। ये क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, एक इंसान में क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़ी होती है, जिसमें 22 जो होता है सेम होता है दोनों में, फीमेल और मेल में। जैसे बहुत सारा बॉडी सेम होता है, सभी बॉडी लगभग। कुछ एक क्रोमोसोम यानी 2 क्रोमोसोम की चेंज हो जाने के कारण ये जितने भी कुछ चेंजें होती है मेल और फीमेल के पार्ट्स में वो होता है। तो 22 जोड़ी जो होता है, 22 पेयर को ऑटोसोम बोलते हैं। और एक पेयर इधर उधर होता है। फीमेल में XX हो जाता है और मेल में जो होता है XY होता है। और यहीं जब XX जुड़ता है तो फीमेल बना देता है, XY जुड़ता है तो मेल बना देता है। तो इतना तो पता होगा। नेक्स्ट अब 5 नंबर देखते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 5 नंबर का। तो 24वां आईफा अवार्ड, एक आई छूट गया है ना, डबल आई होता है ना। आईफा अवार्ड में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला है, तो नाम तो सुना ही होगा। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है SRK यानी शाहरुख खान। बेस्ट एक्ट्रेस को किसे मिला है, तो रानी मुखर्जी। कोई मूवी देखे हैं इनका, कमेंट कीजिएगा। रानी मुखर्जी को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार। डायरेक्टर विनोद विधु चोपड़ा, विनोद वधु चोपड़ा, इनको मिला है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड आईफा अवार्ड में। देखिए विनोद वधु चोपड़ा का ही 12th फेल है ना, इन्हीं ने डायरेक्ट किया ना एक मनोज IPS की कहानी, तो इनको मिला है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। मूवी की बात की जाए तो मूवी वो रणबीर कपूर का देखा होगा, और वो एक्ट्रेस जो है भाभी 2 आया, एनिमल, भाभी 2 एनिमल, इसमें बॉबी देओल बेस्ट नेगेटिव रोल का भी किरदार मिला है। बेस्ट नेगेटिव रोल का आईफा में किसे मिला है, तो नेगेटिव रोल का वही एनिमल की मूवी जो बेस्ट नेगेटिव रोल कौन किए थे, बॉबी देओल, सुन देओल का भाई ना, धर्मेंद्र के बेटे। 25 ये जो है 24वां हो रहा था, इसकी शुरुआत 2000 में हुई थी। ये 24वां हो रहा है और ये हो रहा है कहाँ पर, तो अबू धाबी में हो रहा था। UAE की कैपिटल अबू धाबी। और अभी UAE के राजकुमार भारत दौरे पर भी आए थे ना, परमाणु समझौते पर भी हस्ताक्षर हुआ था। और दिल्ली में एक UAE का IT कैंप भी खुला था।
तो ये 25वां जो है ये जयपुर में होगा। राजस्थान की कैपिटल जयपुर, गुलाबी सिटी। जयपुर में 25वां होगा आईफा अवार्ड। इसके पहले 2019 में भी हुआ था मुंबई में आईफा अवार्ड, ठीक ना। तो ये जयपुर में होगा। और जयपुर में मिस यूनिवर्स इंडिया रिया बनी थी, अभी ये इन्वेंट हुआ था। 6 नंबर की बात करते हैं। तो भारत में स्थित किस राज्य में स्थित एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक चोटी थी। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? देखिए यहाँ पर NIAM की टीम गई थी, पहाड़ पर चढ़ने वाली एक टीम है, और इन्होंने इतना फीट चढ़ा था, 20,942 फीट ऊंचा चढ़ा था। और उस चोटी का कोई नाम नहीं दिया गया था, तो इन लोगों ने बोला ये दलाई लामा के नाम पर लामा सांग्यांग, ठीक ना। तो इनके नाम पर ये रख दिया गया। दलाई लामा कोई नाम नहीं है, ये एक पद है, ठीक ना। क्या एक पद है? जैसे प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति होता है ना, बिल्कुल इसी तरह दलाई लामा एक पद है। और ये कहाँ का पद है? तो तिब्बत का। लेकिन तिब्बत पर जब चीन ने अधिकार कर लिया तो ये भागकर कहाँ पर आ गए? इंडिया में। क्या क्या करेगा इंडिया भाई? किनको किनको शरण दे रखा है। अभी बांग्लादेश से भाग कर आई, उनको शरण दिया है। ये दलाई लामा भाग कर आए, इनको शरण दिया है। तो ये 6 नंबर के दलाई लामा थे। 6 नंबर के दलाई लामा है कौन? लामा सांग्यांग। और इन्हीं के नाम पर रखा गया है NIMS की टीम ने अरुणाचल प्रदेश में जो चोटी है उसकी नाम, ठीक ना। यदि बात करें अरुणाचल प्रदेश के बारे में तो यादी की कर एक यादी होता है, यादी देखे होंगे, खाए होंगे। तो यादी होता है। और कालीन वांचो एक शॉल है, पश्मीना शॉल, हाथ से बनाई जाती है। इनको GI टैग मिला है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक ना। और बिहार के खुरमा जो है, खुरमा बिहार के उद्योग नगर का, उसको भी GI टैग देने की बात चल रही है 2 साल से। बिहार वही होता है ना, बिहार में कोई भी चीज़ टाइम पे नहीं होता है। नेशनल पार्क की बात की जाए तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अभी बाढ़ तबाही मचा रहा है, और हमेशा बाढ़ आता है बिहार में। इसके लिए बजट भी पास कर दिया जाए। बाढ़ पर एक वीडियो बनाया जाएगा कि कैसे नीदरलैंड ने समुद्र को पानी को कंट्रोल कर लिया और हम एक नदी का पानी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। 100% यहाँ पर नल जल परियोजना कंप्लीट हो गया है। 100% लागू होने वाला, 100% कंप्लीट करने वाला ये राज्य बन चुका है अरुणाचल प्रदेश। उत्तरी पूर्वी राज्य ये है, तो ये बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 7 नंबर। एथेनॉल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो एथेनॉल उत्पादन में भारत का स्थान मिला है 3रा। कौन सा स्थान? 3रा, ठीक ना। तो ये स्थान मिला है 3रा। बात की जाए, एथेनॉल जो है गन्ना से प्राप्त किया जाता है। गन्ना से ईख और गुड़ भी मिलता है ना। तो ये, और गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन हो जाएगा? तो ये होता है हमारा ब्राज़ील। ब्राज़ीलिया ब्राज़ील की कैपिटल है ना। और यहाँ पर कॉफ़ी का भी ज़्यादा उत्पादन होता है ना। और यहाँ पर कॉफ़ी के बगानों को क्या बोलते हैं? फेजेंडा। और सबसे बड़ा दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री है कौन? ब्राज़ील, ठीक ना। ब्राज़ील के एक फुटबॉलर के नाम बताइए आप लोग जो कि फेमस है। E20 फार्मूला हमारा है। ये जो है E20 एक मिशन लेकर चल रहे हैं 2025 तक। जितने भी पेट्रोल है उसमें 20% क्या करेंगे हम लोग? मिक्स करेंगे एथेनॉल को। 20% एथेनॉल मिक्स करेंगे। इससे बोला जा रहा है कि माइलेज भी बढ़ेगी और गाड़ी की जो है एज भी बढ़ेगी, ठीक ना। एज मतलब ज़्यादा दिन तक चलेगी। फार्मूला की बात की जाए तो फार्मूला क्या होता है? CH3 CH2OH, ये फार्मूला है एथेनॉल का, ठीक ना। एक और अभी हम लोगों ने पढ़ा था CH3OH, ये किसका फार्मूला है? मेथिल एल्कोहल का। ये जो रीला शराब होता है और ये शराब पीता है इंसान, मेथिल एल्कोहल, ठीक ना। तो अभी हम लोगों ने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड मेथनॉल बनाने का एक प्लांट लगा है पुणे में, ठीक ना। तो ये
CH3OH मेथिल एल्कोहल का फार्मूला होता है CH3CH2OH, ये फार्मूला होता है किसका, एथेनॉल का। और अभी एल्कीन, यहाँ पर हम लोग बात किया था फार्मूला रखना, एल्कीन, एवरीडे करंट अफेयर्स देखिए याद हो जाएगा सभी, एल्कीन, एल्केन और एल्काइन, ये बार बार फार्मूला पूछता है इन सभी का, तो याद रखना है CnH2n प्लस 2 होता है CnH2n और ये होता है CnH2n माइनस 2, इतना याद रखना है। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया। 8 नंबर देखते हैं, तो दुनिया का कौन सा क्षेत्र ज़ोंबी तूफान, ज़ोंबी नाम सुने होंगे, ज़ोंबी तूफान से प्रभावित है। ज़ोंबी वही यानी क्या होता है, कोई ज़ोंबी जो कैसे करता है, कभी लगता है कि बिल्कुल ख़त्म हो गया है लेकिन फिर एक पर एक अटैक कर देता है, मतलब कुछ देर बाद शांत होकर अपने आप अटैक करता है। तो ये दुनिया का ये जो क्षेत्र है मैक्सिको की खाड़ी, तो मैक्सिको जो है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, मैक्सिको जो है अभी इस तूफान का सामना कर रहा है, किसका, ज़ोंबी का सामना कर रहा है मैक्सिको की बात की जाए तो अभी मैक्सिको में जितने भी न्यायाधीश हैं, अपर कोर्ट और लोअर कोर्ट, सभी न्यायाधीशों का चुनाव करने वाला है, सभी न्यायाधीशों का चुनाव वहाँ की मतदाता करेगी। ठीक ना, तो ये दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहाँ पर सभी न्यायाधीशों का चुनाव मतदाता करेंगे, सभी वहाँ के लोग करेंगे। मैक्सिको की कैपिटल की बात की जाए तो मैक्सिको सिटी होता है, मैक्सिको है कहाँ पर, तो नॉर्थ अमेरिका में है, कनाडा, USA और मैक्सिको। ठीक है, और जो 2026 में फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है वो कहाँ पर आयोजित होगा, तो यहीं कनाडा, USA और मैक्सिको में ही आयोजित होने वाला है। कनाडा की कैपिटल ओटावा हो जाएगी, USA को तो पता ही होगा आपको, और ये मैक्सिको का मैक्सिको सिटी हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं फिर कल के नए कुछ करंट अफेयर्स को लेकर।